बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज डिलीशियस फूड की किचन में जो रेसिपी बन रही है वह है पोटैटो चटखारा कबाब्स। पोटैटोज़ बड़ों छोटों सभी को बहुत पसंद होते हैं, सभी की फेवरेट चीज़ है और इसमें बहुत वेरिएशन है। हम इससे डिफरेंट रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ब्रेड के 3 से 4 स्लाइसिस को फूड प्रोसेसर में मैं डाल रही हूँ। ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे। स्लाइस्ड अनियन लिए मीडियम साइज की एक अनियन है मेरे पास, ये डाल दूंगी इसमें। 3 to 4 ग्रीन चिलीज लिए मैंने, ये ऐड कर दूंगी इसमें। ग्रीन करिएंडर ले रही हूँ मैं, हैंडफुल है, ये देखिए कितना फ्रेश और कितना अच्छा लग रहा है, ये जाएगा इसमें। जूस जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, ये 2 स्टेप में ऐड करूंगी। ये ऐड किया और अब हम इसको पीस लेंगे। और हरे मसाले का अच्छा सा हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो गया। चलिए हटाते हैं फूड प्रोसेसर को, ब्लेड को रिमूव करूंगी और इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र करके साइड में रखती हूँ। हाफ के जी मेरे पास पोटैटोज़ थे, उनको मैंने बॉयल करके ठंडा करके अच्छी तरह से छील के अब यहाँ पे मैं मैश कर रही हूँ। जी अब यहाँ पे एक बड़े प्लेटर में जो हमने ब्रेड और हरे मसाले का मिक्सचर बनाया था वो भी और मैश्ड पोटैटो का भी, इन दोनों को ऐड करके अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे, यकजान हो जाए। अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे, कोई कसर हो भी किसी चंक में तो भी मैश हो जाएगा। जी तो अब बारी आती है सीजनिंग करने की। यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ 1 टीस्पून, लाल पीसी मिर्च 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून, यहाँ साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, लाल कुटी मिर्च है 1 टीस्पून, पिसा ज़ीरा है 1 टीस्पून, पिसा धनिया है ½ टीस्पून। ये सब जाएगा इसमें। खूब स्पाइसी सा बनाएंगे जैसा कि इसका नाम है। यहाँ पे मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये ऐड करूँगी इसमें मैं। और यहाँ जाएगा जो हमारे पास रिमेनिंग लेमन जूस था, ये चला जाएगा, 1-1.5 टेबल स्पून है ये भी शामिल कर दूंगी और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। फ्लैटन भी करती हूँ। यहाँ देखिए एक फाइन सी लेयर हमारे पास आ गई है। अब कोई भी क्लिंग रैप ले लें, कोई भी प्लास्टिक शीट ले लें, किसी भी चीज़ से हम इसको कवर कर देंगे और इसे 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे।
चलिए इस बैटर को जब तक रेस्ट मिलता है, अब यहाँ पे हम एक स्पाइसी सा मिक्स मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ 1 टीस्पून। यहाँ पे लाल पीसी मिर्च है 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा, यहाँ देखिए लाल कुटी मिर्च भी जा रही है 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया मेरे पास 1/2 टीस्पून ये जाएगा। चाट मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे साबुत धनिया ले रही हूँ मैं, इसको हाथों से क्रश करके ऐड करूँगी। ये देखिए इससे बहुत अच्छी खुशबू और एक टेक्सचर सामने चाहिए, जैसा कि आप इसकी फाइनल पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस धनिया की वजह से आएगा, ये जाएगा। और टेस्ट और खुशबू तो इससे अच्छी आनी ही आनी है। ये कसूरी मेथी ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। ये भी हाथों से हल्की सी क्रश करके ऐड करूँगी, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा स्पाइसी सा मिक्स मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए अब अपने चटखारा कबाब बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी मैं, और इतना सा पोर्शन ले लूँगी जो एक टाइम में मुझे कटलेट जितना चाहिए। कोफ्ते से थोड़ा सा बड़ा होगा ये देखिए, इतना सा पोर्शन मैंने ले लिया जो मुझे चाहिए। अब इसका बॉल बनाएंगे जैसे रेगुलरली आप बनाते हैं, और हम इसको हाथों से फ्लैटन करते जाएंगे। और इसको मैं राउंड शेप नहीं दूंगी, ये देखिए अभी मैं इसको फ्लैटन करूँगी इस तरह से, और मैं इसको ओब्लॉन्ग शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाऊँगी, इवन करते जाऊँगी। और देखिए अच्छे से मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है, ये टूटेगा भी नहीं क्योंकि हमने इसमें ब्रेड का पेस्ट भी ऐड किया, तो भी बाइंडिंग पर्पज से था। फाइन सी शेप मेरे पास रेडी हो गई है। ऐसे ही बाकी के भी बनाऊंगी। एक बड़ी सी प्लेट में ये जो मिक्स मसाला मैंने तैयार किया था उसके 1 या 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ये 2 टेबल स्पून ये गया। अब जो हमने कटलेट्स बना के रखा है, ये देखिए इसको मैं इसमें स्प्रेड करूँगी इस मसाले को। अब ये देखिए ये कटलेट इसमें मैं रख के हाथों से प्रेस करते हुए इसकी चारों साइड्स पे कोट करते जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से हर साइड से इसको खूब अच्छे से कोट कर लूँगी। आई एम श्योर आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, मुझे तो बनाते हुए इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। अच्छे से इसको मैं कोट करूँगी, और जब आप ये बना के रखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा भी नहीं कि ये पोटैटो की कोई चीज़ है, आपको बेसिकली इसमें फ़िश का लुक आएगा। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह से मैं बाकी के भी बनाती जाऊँगी। चलिए जी अभी के लिए 4 कटलेट्स मेरे पास तैयार हैं। ऑयल को मैंने यहाँ पे प्री हीटेड पैन में ऐड कर दिया है, तो अब मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पैन मेरा गर्म था। अब ये कटलेट 1 बाय 1 में इसमें ऐड करते जाऊँगी। देखिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून में हमारे कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्लेम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम एकदम से इसका फ्लेम हाई कर दें, क्योंकि पोटैटोज़ तो हमारे बॉइल्ड हैं ऑलरेडी, बट हमें मेक श्योर करना है कि ये मसाला क्योंकि बहुत जल्दी जल सकता है। ऑयल भी हमने कम ऐड किया है इसमें, तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना है। मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 3 मिनट ईच साइड से इसको कुक करना है। ये देखिए कितने इजीली मैं इसकी साइड चेंज कर पा रही हूँ। 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक कर लेंगे, देन 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे। चलिए जी हमारे चटखारा कबाब का फर्स्ट बैच फ्राई हो गया। इतना अच्छा सा कलर आ चुका है, और हमने मसालों का भी ध्यान रखना था कि मसाले जले नहीं, बस इतना कुक होना चाहिए कि इनमें खुशबू आए, लेकिन कच्चापन भी मसालों में नहीं होना चाहिए। तो इतना सा हमने कुक कर लिया। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। चलिए इनको निकालते हैं।
ऐसे ही फ्राई कर लेंगे 2 से 3 बैचेस में। ऐसे पैन में ऑयल ऐड करूँगी और उसी तरह से फ्राई कर लूँगी। चलें जी, ये लास्ट बैच भी मेरा फ्राई हो गया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। आप इसको नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। चलिए ये भी हो गया और अपने खूबसूरत से प्लेटर में मैं इसको सर्व करूँ। ये देखिए मैं लटे से मेरे पास अनियन के साथ थोड़ा गार्निश किया मैंने इसको, और यहाँ पे ये ऐड कर दूँगी मैं। इमली और अनारदाना की चटनी के साथ में इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।